तो लास्ट क्लास में मैंने ई नॉट सेल के बारे में पढ़ाया था। मैंने ये बताया था कि मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें बताया था कि ई नॉट सेल एक चीज होती है जिसके कई नाम होते हैं। वैसे एक होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होता है सेल पोटेंशियल, और एक होता है वोल्टेज। इसको पहले तो ठीक कर लो, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले इन नाम को याद करो। ई नॉट सेल, ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, वोल्टेज। ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, वोल्टेज, सेल पोटेंशियल, वोल्टेज। ये होता क्या है? ये दरअसल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। अब ई नॉट कैथोड जो होता है उसके कई नाम है। रुक जाओ पहले इसका। ई नॉट कैथोड जो है, अगर सेल कॉपर और जिंक की है, अगर सेल कॉपर और जिंक की है तो ई नॉट कैथोड को लिखा जाता है ई नॉट Cu2 प्लस Cu। कैथोड बन जाता है कॉपर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ रिडक्शन होता है, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, रिडक्शन फॉर्म में, कॉपर से कॉपर, कॉपर के टाइम से कॉपर और जिंक के टाइम से जिंक, रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब जो चीज याद ना हो वो बताना। अभी रुक जाओ, लिखने दो। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखा जाए तो वो अच्छी बात है, मगर अगर आप ये याद नहीं रखेंगे कि इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको आने वाले हर चैप्टर में परेशानी होगी। ये आता ही रहेगा, हर चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। फिर ये सेम, अरे इसको क्यों लिखूंगा मैं जब एक ही बात है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये किस कंडीशन पर निकाला जाता है, इसकी 3 बातें बता दूं। एक, जब कॉपर सल्फेट 1 मोलर हो, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और तीसरा, अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा। ये जो पोटेंशियल निकाला जाता है ये विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका क्या पोटेंशियल है, ये मैंने उस दिन समझाया था। उस दिन मैंने 1 घंटा इसी में ही लगाया था। अब आप तुम आज मुझसे कहोगे कि इसे बताओ, तो फिर तो मुझे क्लास ही पढ़ानी पड़ जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो पहले तो आप ये ध्यान कर लीजिए, चाहे मैं इसके लिए लिख दूं ये कि इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, या यानी ये किस कंडीशन पर होता है? 1 मोलर कॉपर सल्फेट, सॉरी 1 मोलर जिंक सल्फेट, 298 केल्विन, और टेम्परेचर लिख दिया मैंने, और ये विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन होता है। ये बात आपको माइंड में घुसा लेनी। मगर इसमें एक और बात भी है, वो ये कि इन कंडीशंस पर तो ये वाली वैल्यू होती है ई नॉट सेल, कॉपर के लिए वैल्यू होती है 0 पॉइंट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये 0.34 वोल्ट है, ये कॉपर के रिड्यूस होने की एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। ये जो वैल्यू है ये इस कंडीशन पर आती है। हमेशा कॉपर यही वैल्यू नहीं देता है।
ये वाली वैल्यू कॉपर देता है जब ये कंडीशंस हो, ये स्थिति हो। आपका जिंक देता है -0.76 वोल्ट और ये पूरी टोटल वैल्यू होती है 1.10 वोल्ट। ये ई नॉट सेल है। तो ये वोल्टेज तब आती है जब एक तरफ कॉपर हो, एक तरफ जिंक हो, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, जिंक सल्फेट की 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, कुल मिलाकर जब ये कंडीशंस हो तो ये वैल्यू आती है। ये बताओ, ये बात क्लियर है? तो ही आगे चलने का कुछ इंपॉर्टेंट है, वरना तो मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, समझ लो। इसमें बताओ, ये क्लियर है ये बातें जो मैंने बोली? ठीक है, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी बताते रहना, ठीक है ना? मुझे सुला मत देना, तो मैं तुम्हें नहीं सुलाऊंगा। अगर तुम लेट बताओगे तो फिर मैं देर तक रुका रहूंगा। जब कभी कभार पूछूंगा मैं, हमेशा नहीं, कम कम पूछूंगा। स्क्रीनशॉट लो। लेकिन आप ये देखिए कि वोल्टेज तो कुछ भी हो सकती है, हमेशा 1.10 वोल्ट ही थोड़ी आएगी। तो एक साइंटिस्ट था नर्स, उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। वो एक्सप्रेशन क्या करता है मैं आपको बता दूं। इसे कहते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन के दो काम है। नर्स इक्वेशन का पहला काम है, क्या यूज है इसका? इसका यूज है, या आप कह लीजिए, एक तो सेल पोटेंशियल निकालना, ई नॉट सेल के लिए, और एक ई नॉट, सीधा सीधा लिख दूं, और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा नाम भी हैंड टू हैंड लिखते रहो, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। भूल मत जाना रिडक्शन पोटेंशियल को, एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना, बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके। और भाई जिनके भी दिमाग में अगर ये बात है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का लफड़ा हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उसमें अभी ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है और रिस्की है, क्योंकि ये जो अभी जो 2-3 दिन पहले जो गाइडलाइन दी गई है उसमें कोचिंग और स्कूल के लिए तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि नहीं खोलने हैं। जो खोल रहे हैं वो हाई रिस्क पे खोल के बैठे हैं, और उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ होगा, देख लेना। तो अभी कुछ दिन इंतजार करते रहो जब तक कि बिल्कुल ये ना कह दे सरकार कि हाँ भाई कर लो मिनिमम कैपेसिटी से। ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल और वोल्टेज, ये 3 चीजें बोला जाता है। ये नस्ट इक्वेशन से निकलता है, यानी आप नस्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और ई नॉट सेल भी। अब एक बात देखो कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल सकते हैं तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से तो ई नॉट सेल वैसे भी निकलेगा ही, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल लेते हैं तो ई नॉट सेल निकालने में क्या दिक्कत है, तो निकलेगा ही। अब देखिए, लेकिन कब, मतलब कब इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिस्टों ने सभी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल निकाल के रखा हुआ है, मगर वो पोटेंशियल तब है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, और नास्ट इक्वेशन तब इस्तेमाल की जाती है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। लेट मी से कि एक सेल है जो जिंक से बनी है, अब मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दे दी जाए तो मैं इसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि फिर तो ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। भाई कोई हमसे कहता है एटॉमिक मास है जिंक का, तो मैं एटॉमिक मास निकालता थोड़ी हूँ जिंक का। फिर तो एटॉमिक मास मुझे पता ही है जिंक का कितना होता है, 65 होता है। अब कोई ये कहेगा कि इतने एटम का मास क्या है, तो वो निकालना पड़ता है कि भाई फलाने नंबर एटम है।
अब एक एटम का पूछेगा तो वो तो फिक्स ही होता है, जैसे एक एटम का मास फिक्स होता है तो 1 मोलर कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी फिक्स होता है, वो निकालना नहीं होता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन मान लो 5 मोलर हो तो टेम्परेचर फिर भी 298 ही रहेगा, क्योंकि जो सेल काम करती हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही तो करते हैं, कोई सेल को गर्म करके थोड़ी यूज करता है या ठंडा करके। अब आप कहीं नहीं, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है तो सर जी वहां पर तो कहीं बहुत ज्यादा ठंड है तो वहां पर तो कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन नॉर्मली 90% लोग अपने रूम का टेम्परेचर 25 ही रखते हैं। जहां गर्मी हो जाती है वो एसी चला लेते हैं, जहां ठंड हो जाती है हीटर चला लेते हैं। 25 पर ही बॉडी ठीक से अपने आप को कंट्रोल रख पाती है। तो इस कंडीशन में आपका जो ई नॉट Zn2 प्लस Zn है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जो कि -0.76 वोल्ट होता है, वो तो तब होता है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। आज कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, आज कंसंट्रेशन 5 मोलर है, तो मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर इसी वैल्यू में चेंज करके, इसी वैल्यू में कुछ माइनस या प्लस करके मैं नई वैल्यू निकाल सकता हूं, ये वाली। इसी वैल्यू में चेंज करके मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं, 5 मोलर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपने मन में बोलो, मुंह में, ऐसे मत बैठो कि बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के, इसको अपने मन में बोलो, जैसे ऐसे मैं बोलता हूं कि हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, 1 मोलर वाला हमें गिवन होता है हमेशा, वो नहीं निकालना होता है। लेकिन जो नई कंसंट्रेशन है उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है तो वो पुरानी वाली ही वैल्यू में चेंज करके निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें इक्वेशन को ड्राइव नहीं करना है, इक्वेशन गिवन है, हमको उसका यूज करना है, ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट यूज करना है। अब देखिए, सबसे पहले लिखिए ई Zn2 प्लस Zn। अब यहां पर नॉट मत लगाइए, ये मत लगाइए, अरे ये लगाओगे तो फिर तो ये वैल्यू बन जाएगी। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर, बहुत ध्यान से देखना। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड अगर हटा दोगे तो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। अब जो पुरानी वैल्यू थी ई नॉट Zn2 प्लस Zn, उसे लिखो ई नॉट Zn2 प्लस Zn। अब इसमें माइनस कर दो RT NF, ये सब हमें गिवन है, बस हमको ये याद रखना है R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है। RT NF जो वो हमसे कहेगा माइनस करने के लिए। ln, अब ln लिखना है, ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई। तुम्हें कितनी बार मैंने रटवाया, मुझे लग रहा है दोबारा ना सिखाना पड़ जाए। ln, अब ln के अंदर एक चीज आती है, ln के अंदर एक चीज आती है जिसे कहते हैं QC। तुम अच्छी तरह जानते हो QC क्या है। एक ln के अंदर चीज आती है जिसको कहते हैं QC, जैसे KC होता है तो QC होता है, ln QC। यहां पर दो समस्या आएंगी। देखो R की प्रॉब्लम नहीं है, R है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। T सब जानते हैं टेम्परेचर है, वो 298 ही रहेगा। F 96,500 कूलाम लिखा जाता है, ये फेराडे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है वैल्यू 96,487, और 487 को 450 500 लिख देते हैं, ये 96500। तो ये तो आप सभी लिख सकते हैं, मतलब इसमें तो क्वेश्चन कुछ भी हो आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। लेकिन n जो है, जो n है और जो QC है, ये आपको निकालना सीखना है। अब देखो, पहले जिंक वाली रिएक्शन लिखो, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो, Zn सॉलिड, लिखते रहना है ऐसे, सॉलिड
एक्वस और सॉलिड का बड़ा रोल है। अब ये समझो यहां पर कि मैंने रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखो, यही चीज मैं कह रहा हूं, इसी चीज को मैं कह रहा हूं। आप फिर कहीं पे चाहे हेलीकॉप्टर लेकर अमेरिका चले जाइए पढ़ने, वहां भी कोई नए शब्द नहीं बोलेगा। वो जो मैं चीज बता रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन की फॉर्म में। हालांकि जब हम इस रिएक्शन को जिंक वाली, अगर इलेक्ट्रोड आपको ध्यान हो, वो सारी कहानी अगर याद हो, तो आपको याद होगा कि जिंक में ऑक्सीडेशन होता है, मगर मैं रिएक्शन को लिख किस फॉर्म में रहा हूं, रिडक्शन। क्योंकि सोचो, हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हमने रिएक्शन भी रिडक्शन फॉर्म में लिखनी है। अब मैंने रिडक्शन फॉर्म में लिख दिया रिएक्शन। अब मैं इसका लिखूंगा क्यूसी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इलेक्ट्रॉन की तो कंसंट्रेशन होती ही नहीं है, लेकिन जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमेशा 1 लिखी जाती है, प्योर सॉलिड या लिक्विड। तो बचा क्या फिर, जिंक केटायन। तो ये आ गया क्यूसी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है 1 में Zn2+। और ये है क्या, Zn2+। अरे जिंक की कंसंट्रेशन ये थोड़ी 5 मोलर। अब ज्यादा निशान लगाऊंगा तो खराब हो जाएगा, कुछ तो याद रखना पड़ेगा। ये जिंक केटायन की कंसंट्रेशन है, ये रही 5 मोलर। एन कैसे पता चलेगा, एन पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2। एन की जगह क्या लिखा जाएगा, 2। बताओ, क्लियर है? फिर बताऊंगा एक बार। ये तो देखो हम क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, तो वो तो मैं फिर तभी बता दूंगा दोबारा कि क्या होगा ऐसा। इसमें ये मत सोचो कि तब हम क्या करेंगे, वो तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अब बस अभी अभी का बताओ कि अभी जो मैंने ये समझाया वो समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है मुदिता, ठीक है सृष्टि, अंश, ठीक है। अब सुनो, अब मैं एक बार इसको और बताता हूँ, है ना, इसको याद करते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि ये ना घर जाके दोबारा ना पढ़े, ना भी पढ़े तो चल जाएगा, है ना। चलो एक बार सोचते हैं क्या निकालना था हमें। तो मेरे साथ साथ सोचो, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर उतना। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, मर्जी तुम्हारी है। सोचो मेरे साथ साथ क्या निकालना है हमें, मन में बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे निकालना है, नर्नेस्ट इक्वेशन से। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन बोलो, नर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन से निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन से निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये साइन किसका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। भाई ये टोड़ो कैसी आवाज आई है, मैसेज की आई। क्या निकालना है हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे निकालना है, नर्स्ट इक्वेशन से। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे निकालना है, नर्स्ट इक्वेशन से। अच्छा मेरे साथ साथ बोलो 5 बार। अगर फायदा ना हो तो बता देना, गारंटेड इलाज है। फायदा ना हो तो तुम डॉक्टर बदल लेना। मेरे साथ साथ बोलना, मन में बोलना, इसी में मत चिल्ला देना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। ठीक है, नॉट क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, 1 मोलर पे नहीं है। अच्छा अगली चीज सोचो, अब क्या लिखना है, ई नॉट Zn2+Zn, ये तो सेम ही हो गया। ई Zn2+Zn और ई नॉट Zn2+Zn। भाई आवाज क्यों आ रही है मेरे उसमें, अबे यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई। बैटरी नहीं है भाई इसमें, जो क्या नाम है, क्या करूं मैं।
रुको 1 मिनट, दूसरे वाले को चेक करो। ये टुडु रुडु रुडु तभी मैं समझ रहा था, मैंने कहा क्यों हो रही है भाई, रुकना 1 मिनट, ये तो बंद हो जाएगा माइक। ये लेके आओ एक नया, ये भी 2-2 हजार रुपए का। भाई 5 मिनट रुक जाओ, चार्ज होने दो उससे। 5 मिनट में ना वो आधे घंटे चलता है। 5-4 मिनट रुक जाओ बस। दूसरे वाला नहीं चल रहा है। हाँ, जब तक मैं ऐसे समझाता हूँ, है रुको 1 मिनट। क्या निकाल रहे हैं हम नर्स्ट इक्वेशन से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन कंडीशंस पर? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। क्या है ये? मन में बोलना है, क्या है ये? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है ये? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, क्योंकि इस पे नॉट नहीं लगा है। Zn2+ से Zn ही क्यों लिखा है? क्योंकि हमें रिडक्शन फॉर्म में दिखाना है इसे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, जिंक वाली इलेक्ट्रोड में हमने देखा है जिंक में ऑक्सीडेशन और कॉपर में रिडक्शन। मगर ये रिएक्शन किस फॉर्म में लिखी है? ध्यान दो इस बात पर, ये रिएक्शन किस फॉर्म में लिखी है? रिडक्शन फॉर्म में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हर रिएक्शन को किस फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। पहले इक्वेशन का इतना पार्ट याद करो, मुंह से बस इतना पार्ट बोलो। E Zn2+Zn इक्वल्स टू E Zn2+Zn नॉट। ये तो आसानी है भाई, नॉट ही तो लगाना है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस कंसंट्रेशन पे? 1 मोलर। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिखा जाए, जैसे भाषा में, गवर्नमेंट वाली भाषा में,
तो अगर इसको गवर्नमेंट वाली भाषा में लिखा जाए तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगली टर्म आरटीएनएफ, आरटीएनएफ, आरटीएनएफ माइनस आरटीएनएफ, आरटीएनएफ, आरटीएनएफ। अब यहां तक बोलना, यहां तक ई जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल्स टू ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन आरटीएनएफ, ई जेड एन टू प्लस जेड एन, ई जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल्स टू ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आरटीएनएफ लॉग 1 में जेड एन टू प्लस। हमेशा ऐसा ही होगा, 1 में ही लिखना होगा आपको हमेशा। ये तो एक तरीका है कि आपको दिखा दिया गया है कि ये 1 में क्यों आता है, दरअसल क्यू सी है। इक्वेशन को याद करो मन में, ई जेड एन टू प्लस जेड एन एरो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ एल एन 1 में जेड एन टू प्लस। देखो सबको कसम है, जो आंख बंद करके नहीं बोलेगा इक्वेशन को उसके फुंसी निकलेगी जन्मदिन वाले दिन, ये ध्यान रखना। अब सुनो, अब आंख बंद करके बोलना, ई जेड एन टू प्लस जेड एन एरो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ एल एन 1 में जेड एन टू प्लस। जेड एन टू प्लस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, ये दी हुई है 5 मोलर। 1 मोलर पे ये वैल्यू है स्टैंडर्ड वाली, 1 मोलर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 5 मोलर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 5 मोलर कंसंट्रेशन, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन, टी टेम्परेचर, एफ फेराडे, फेराडे की वैल्यू 96,500 गुलाम, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि रिएक्शन में दिखेंगे, ये आपको निकालने पड़ेंगे। हर बार मैं सिखाऊंगा कैसे निकालने हैं, उसकी टेंशन छोड़िए, सीख जाएंगे आप। ई जेड एन टू प्लस जेड एन एरो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ एल एन 1 में जेड एन टू प्लस। एक बार बस, अब इसको 5 बार बोलेंगे हम, है ना। ई जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल्स टू ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ एल एन 1 में जेड एन टू प्लस। ई नॉट ई जेड एन टू प्लस जेड एन इक्वल्स टू ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ लॉग 1 में जेड एन टू प्लस। ई जेड एन टू प्लस जेड एन एरो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी एन एफ लॉग 1 में जेड एन टू प्लस। धिक्कार है उस बच्चे पर जिसने अब तक याद नहीं करा है, सच बोल रहा हूं मैं। अब सुनो, तो पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया जिंक का, सिर्फ जिंक वाले का। लेकिन क्या इससे ई नॉट सेल निकलेगा? नहीं, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरी इलेक्ट्रोड का भी निकालना पड़ेगा, जो इसके साथ में होगी। ये दो एक साथ होती है तो हाफ सेल है, इसके साथ में जो दूसरी हाफ सेल होगी मुझे उसका भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। जब मैं दोनों का पोटेंशियल निकाल लूंगा तब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को माइनस करूंगा, तब जाकर कभी ई नॉट सेल निकलेगा। यहां पर मेरे को पता है कि जिंक और कॉपर में जिंक जो है वो लो पोटेंशियल है, लो रिडक्शन पोटेंशियल, लो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर है वो हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी हाई पोटेंशियल पर। ये मेरे को याद है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको याद होगा, तो उनमें क्वेश्चनों में पता करना पड़ता है, जिसे पता करने में शायद 5-7 सेकंड लगते हैं, देख के पता चल जाता है कौन एनोड है कौन कैथोड है। अब मैं लगा लेता हूं माइक, अब वो चलेगा 10-15 मिनट तो चलेगा ही कम से कम। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ तो ठीक है, एक बार और याद कर लीजिए फाइनल, जब की बार लिखेंगे, है ना। चलो अभी ये तो आएगा ही। अच्छा ठीक है, अब तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां तक है, अगर किसी ने ना लिया हो तो आपस में मांग लेना, लेकिन मांग जरूर लेना।
चलिए ठीक है, अगर हमें ऐसे ही निकालना है, मैं बता रहा हूं ना इसमें क्या कैसे आसान हो जाएगा, इससे रट लो जैसे मैं रटवा रहा हूं। वही काम देखो मैं करता हूं जिसमें मुझे पता है कि ये तुम्हारे आगे का लास्ट इक्वेशन आगे आसान हो जाएगी आपके लिए। आप इसका पहला मेथड रट लीजिए। आवाज ना आ रही हो तो बोल के बताना, एक बार देख लो तो कुछ कह नहीं। अब देखो, अब ये मैं ई नॉट सेल निकाल रहा हूं, ई सेल। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि ये ई सेल का क्या मतलब है। सेल, ये सिंपल सेल पोटेंशियल है। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो तो सेल का वोल्टेज, पहले ये वैल्यू जिंक और कॉपर के लिए 1.10 थी, जिंक और कॉपर के लिए। ये याद नहीं करनी होती है वैल्यू, ये सब दी होती है, तो याद में करा देता हूं ऐसे बताएं, बोल बार बार यूज करके। पहले ये वैल्यू जिंक और कॉपर के लिए, जिंक और कॉपर की सेल का जो वोल्टेज था वो पहले 1.10 था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपको निकालना पड़ेगा ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। आज आपको ये निकालना पड़ेगा ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। अब आप इसे देख रहे हैं, क्या ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा है मैंने? नहीं, ये मैंने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बार बार लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, मगर वो है भी जरूरी, बोर्ड भर जान दो, बाहर में जा बोर्ड। रिडक्शन पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो। वैसे तो यार जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है उसे। सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। अब देखना, इसको ऐसे लिखना जैसे मैंने आपको ये याद कराया था थोड़ा बहुत, देखो ऐसे। अब ये वाली वैल्यू लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से। क्या लिखूंगा? ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस। ठीक है, समझ गए? बताओ हाँ या ना। पहली वैल्यू समझ गए, कुछ याद सी हुई है? अब दूसरी देखना, माइनस ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि कुछ प्लस माइनस हो जाएगा वरना अंदर। माइनस इसका लिखूंगा, इसका कैसे लिखूंगा? ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RTNF ln 1 में। इतनी तेज लिखना है अभी से ही, मतलब अभी क्लास में याद कर लेना है। चाहे आप अपना रजिस्टर ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं इसको फिर से, इस नीचे वाले हिस्से को दोबारा लिखूंगा। अब की बार देखना है, अब की बार याद करना। ई सेल इक्वल्स टू, इसे लिखूंगा मैं ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस, एकदम स्लो में, माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस। दोबारा देखना है, एकदम स्लो में लिखना है, एकदम स्लो जैसे मैं बोल रहा हूं। ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस, इस तरीके से। माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RTNF ln 1 में Zn2 प्लस। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या वैल्यू थी इसकी कॉपर के लिए? प्लस 0.34 वोल्ट, फिक्स है वो। आर क्या है? 8.314। टी टेम्परेचर, F 96,500 है, याद करो इसे। R 8.314, टी टेम्परेचर, F 96,500। R 8.314, टी टेम्परेचर, F 96,500। ln है नेचुरल लॉ, इसका कुछ करेंगे, अभी तो याद करो। अब अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस, ये ब्रैकेट हटाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ई नॉट
Zn2 प्लस Zn, ये प्लस हो जाएगा। मेरे से ज्यादा मैथ आती होगी तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं मेरे को तुमने बिठा देना कल मैथ में मदद लेने के लिए, तो मेरे से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। फिजिक्स आती है मेरे को, फिजिक्स बायो। हाँ, अब इन दोनों पे ध्यान देना। अब ये तुमको बोल के बताना है, इस पे और इस पे। क्या मैं इन्हें एक साथ नहीं लिख सकता था? इसको आगे लिख लेता हूँ, है ना, ऐसे। ई नॉट, बार बार करूंगा मैं डेरिवेशन, Cu2 प्लस माइनस ई नॉट Zn2 प्लस, इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, इसको और इसको। अब मैं इस वाले को लिख देता हूं, माइनस RT NF ln 1 में Cu2 प्लस। अब ये बचा प्लस RT NF ln 1 में Zn2 प्लस। ये बताओ ये क्या बन गया? इतना हिस्सा। थोड़ी सी भी जागरूकता होगी ना तुम्हारे अंदर तो बता दोगे। हाँ मान्या, तुम सही समझी। मुदिता गुड। हाँ भैया हर्ष, सेल पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मधुसूदन, सेल पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल तो ई सेल होता है, तो ये है सेल पोटेंशियल। हाँ ये ई नॉट है, तो बस समझ गया मैं, तुम्हें पता चल गया। तुम्हारे स्कूलों में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ये मैंने नहीं सिखाया होगा तुम्हें, ये तो तुम्हारे स्कूल वाले सर का कमाल है। मैं तो पागल हूं। 1 में Cu2 प्लस। क्या तुमने कभी सोचा घर में बैठ के कभी अकेले में कि क्या मैं पागल हूं? जब तुमने किसी को कोई बात सुना दी या किसी को मारा, ये ठीक है ना, ई नॉट सेल हो गया ये RT है ना। अब देखो मैं प्यार से एक चीज कॉमन लूंगा, तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? RT है ना। तो देखो मैं ऐसा करता हूं कि मैं, आंखों में दर्द हो रहा है मेरे, ई नॉट सेल RT कॉमन ले ले, ये कॉमन ले लिया मैंने, लेकिन कॉमन मैंने माइनस में लिया है। देख रहे हो तुम इस बात को? जिस मैंने कॉमन किस में से लिया है? इसमें से और इसमें से, और माइनस में। जो भी चीज कॉमन ली जाती है उससे दोनों जगह डिवाइड किया जाता है। क्योंकि मैंने माइनस का RT कॉमन लिया है, तो मैं माइनस के RT से यहां डिवाइड करूंगा, जिससे RT और माइनस दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? ln। प्लस में बचेगा 1 में Cu2 प्लस, ये माइनस में बचेगा ln 1 में Zn2 प्लस। ये आप मेरे से बाद में पूछ लेना जब मैं हटूं यहां से। तो इक्वेशन ऐसी हो गई कुल मिलाकर। अब E cell इक्वल्स टू E नॉट सेल, E cell इक्वल्स टू E नॉट सेल ये लिख दो माइनस RT है ना। R क्या था? 8.314, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F 96,500। ये ln x, ln क्यों? log x, ये log x माइनस log y, log x अपॉन में y नहीं होता है, यानी 1 log x माइनस log y, log x अपॉन में y। तो log x क्या है? 1 में Cu2 प्लस, y क्या है? 1 में Zn2 प्लस। तो ये हो गया 1 में Cu2 प्लस यानी log x डिवाइड बाय 1 में Zn2 प्लस यानी log y। अब ये कॉपर आ जाएगा नीचे, जिंक चला जाएगा ऊपर, तो इक्वेशन हो जाएगी E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल RTNF ln Cu2 प्लस, सॉरी Zn2 प्लस, ऊपर Zn2 प्लस
डिवाइड बाय Cu2 प्लस। इसको ठीक है, हाँ इसको क्या, हाँ अब एक चीज देखो, हमें पता है कि हमें R हमेशा हर न्यूमेरिकल में 8.314 डालना है। हमको मालूम है कि हमें हर इक्वेशन में R जो है वो 8.314 डालना है, T जो है वो 298 डालना है, N जो है वो 96,500 डालना है, R जो है वो हमें 8.314 डालना है, T 298 डालना है और F 96,500। तो क्यों ना इन तीनों को डाल के घर पे ही सॉल्व करके जाओ, वहां टाइम बचेगा। जब आप इन तीनों की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा 0.059 डिवाइड करने पर, और नीचे बचेगा सिर्फ n। तो ये इक्वेशन और सिंपल, नहीं गलत हो गया ये, दोबारा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल। तो ये जो जगह नहीं है, सही बताऊं तो दोबारा कहीं और दोबारा करेंगे, दोबारा मतलब शुरू से करेंगे इसको, है फिर इस जगह पर आएंगे, याद करेंगे ना स्क्रीनशॉट पर। तेज तेज हाथ चलाऊंगा मैं, तुम याद करना बस मेरे साथ साथ। तो देखो, तो इस इक्वेशन का डर जो है वो मानना बिल्कुल दूर कर लेना है। देखो ई सेल क्या है, ये सेल पोटेंशियल, ई Cu2 प्लस Cu क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, स्टैंडर्ड नहीं है ये, अब यहां लिखूंगा मैं ई नॉट, याद है ना, तो मैं मन में बोलो, मेरे से पहले पहले बोलो, माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस माइनस E नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस, या माइनस ब्रैकेट लगा लो पहले, माइनस माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस। दैट्स हाउ इट इज। अब माइनस हटा लो, वैसे यही हटा लेते तो क्या दिक्कत थी, हटा लो, ये प्लस आ गया, एक स्टेप बचेगा, जगह बच जाएगी। इन दोनों को एक साथ लिया था मैंने, याद करो इसे, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, इस पे ब्रैकेट लगा दो, बाहर आया माइनस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस RTNF ln 1 में Cu2 प्लस। ओ क्या कर दिया मैंने, Zn2 प्लस, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ जिंक लिख दिया कॉपर लिखने से, बहुत ही अच्छा आदमी हो तुम तो। ये ई नॉट सेल कॉमन ले लिया, माइनस RTNF, माइनस में RTNF कॉमन लूंगा तो ये बचेगा प्लस में ln, ये तुम करते रहते हो, ये बचेगा माइनस में ln, ये log x माइनस log y यानी ln 1 ये x है पूरा डिवाइड बाय ये पूरा y है। ई नॉट सेल, ये नीचे ये ऊपर, तो ये बन जाएगा ln Zn2 प्लस डिवाइड बाय Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन RTNF। छोटी हो गई इक्वेशन, इसको मैं बता देता हूं, 10 बार करना है डेरिवेशन को घर पे, मैं लिख के दूंगा, आप 10 बार करके लाएंगे इसे।
आर है 8.314, चाहे बंदा कोई भी क्वेश्चन कर रहा हो, आर तो उसको निकालना ही पड़ता है, लिखना ही पड़ता है 8.314। टी 298 ही होता है और एफ 96,500 ही होता है। ये खुशखबरी है। तो आप ये जानते होंगे कि जो ln होता है, ये पूरा x हो गया, ln के अंदर जो वैल्यू है वो x है, लेट मी से ln के अंदर जो वैल्यू है वो z है, ln z। ये बुरा लग रहा है, आप देखो x सही है, ln के अंदर जो वैल्यू है वो x है, मान लो ये। तो अगर इसको log बनाना है तो बस आपको आगे 2.303 लगाना होता है, बाकी सब सेम रहता है। यानी मैं सिर्फ इसमें ये चेंज करूंगा कि मैं इसको ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू डाल देता हूं 8.314, टेम्परेचर 298, एन जो है वो बदलता रहता है, इसलिए उसकी वैल्यू को 2 नहीं समझना है, वो कुछ भी आती रहती है। ln की जगह log लिखने से पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा 2.303, इसकी जगह 2.303 log x, 2.303 log Zn2 प्लस डिवाइड बाय Cu2 प्लस। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये इसे इंक्लूड करके ये आता है 0.059। तो इसे घर से ही याद करके जाइए। नीचे लिखिए n ई नॉट सेल माइनस log Zn2 प्लस डिवाइड बाय Cu2 प्लस ई सेल। अब बताइए एक बार फाइनली क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो छोड़िए, वो मैं कराऊंगा। ये बताइए जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ वो समझ में आता है कि नहीं। जिंक और कॉपर के लिए आ रहा है तो बस इतना बताओ कि जिंक और कॉपर का क्या करना है, बाकी को छोड़ो, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ उनका। ठीक है, तो आप इसे 10 बार लिख के लाएंगे, ये बताइए। 10 बार। ठीक है जी, आप इसे 10 बार लिख के लाएंगे, इसी को ही जो बोर्ड पे यहाँ लिखता है 10 बार। मैं एक चीज बता रहा हूं फाइनली। अच्छा, एक तो होता है, देखो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एक तो होता है कि हम पहले इसको लिखें, इसको लिखें, फिर सॉल्व करके यहां पहुंचे। मगर देखो मैं एक सिचुएशन दिखाता हूं तुमको याद है कि यहां पर दोनों इक्वेशंस को रिडक्शन फॉर्म में लिखा हुआ था। चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो कि ये जो इक्वेशन थी यहां पे भी रिडक्शन फॉर्म में लिखी थी। शायद इससे थोड़ा आसान हो जाए। एक मिनट, ये मैं कर ही देता हूं ये काम। ये जो इक्वेशन थी, देखो ये बात याद रखने से बहुत फर्क पड़ेगा। कल को आप कहेंगे कि सर ये वाली चीज तो सर के बस में होता तो सर तो एक छड़ी घुमा के वो चीज बता देते, मगर सर के हाथ बंधे हैं कि सर एकदम से कुछ नहीं समझा सकते हैं, टाइम लगता है। इसमें ये क्यूसी ही तो लिखा है हमने, क्यूसी। तो आपको यहां से दिख जाएगा, इसको भी साथ साथ लिखते रहना कि आपको ये दिख जाएगा यहां से कि ये आ कैसे रहा है, 1 में Zn2 प्लस, है ना। तो ये साइड में लिखते रहना है। लेकिन ये तब होता है जब हम इक्वेशन, जब हम इनको अलग अलग निकाल रहे हो। ये अलग निकाल रहे हैं, ये हिस्सा, और ये अलग, ये हिस्सा अलग, तो ये हिस्सा अलग। जब हम इसको अलग अलग निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पर अगर मैं सीधा यही इक्वेशन इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मेरे को एक चीज
करनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ अब देखो, तो ये 10 बार लिख के लाना है तुमको, फिर देखना तुम न्यूमेरिकल्स को। अब देखो, जैसे एक फिगर बना हुआ है और इसमें ना ऊपर लिखा हुआ है कि क्रोमियम, है ना, क्रोमियम लिखा है, मान लो बहुत हार्ड होता है क्रोमियम, और ये क्रोमियम क्लोराइड है। मैं ये नहीं कह गारंटी नहीं ले सकता कि ये लिक्विड है, इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं मैं, इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन है क्रोमियम का, तो क्यों ना हम ये हटा के लिख दें Cr3+। अब ये देखो एक कमाल की बात कि ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम Cr3+ बनाता है। अब ये कैसे पता चलेगा? मैंने एक दिन रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बनाई थी जिसमें एटम और आयन दोनों लिखे थे, मैंने खुद बना के दी थी तुम्हें, उसमें क्रोमियम भी आया था और मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि ये याद रखना Cr3+। अब ये है कॉपर, इस बार कॉपर क्रोमियम के साथ है, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इन दोनों के बीच एक सेल बनी हुई है और हमें उस सेल का डायरेक्ट पोटेंशियल निकालना है। अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना है कि पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला फिर इसका निकाला फिर उन दोनों को माइनस किया, ऐसा नहीं करना है, सीधा एकदम से निकालना है। तो आपको पता है लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो ये तो एनोड है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो आपको फटाफट ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख लेनी है। देखा आपने क्या चेंज आया कि इस बार मैंने रिडक्शन की फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखा है, क्योंकि मैं पूरा E0 सेल निकाल रहा हूं एक साथ। आप इसे डायरेक्ट याद कीजिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप उसको सीधा याद कीजिए कि अगर आप इंडिविजुअली निकालते, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग इसका अलग, तो आपको दोनों रिएक्शंस को रिडक्शन फॉर्म में लिखना होता। मगर डायरेक्ट E0 सेल निकालोगे, डायरेक्ट E0 सेल ही निकालोगे, तो आपको इसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है, इसको रिडक्शन, कैथोड को। रिडक्शन फॉर्म में इक्वेशन दिखेगी Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu। फिर आपको इन्हें जोड़ना भी पड़ेगा। इक्वेशन को जोड़ने के लिए इसे नीचे उतारो, Cr3+ Aq + 3 इलेक्ट्रॉन, इधर आजा बेटा, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन Cu। दो इक्वेशन तभी जुड़ती है जब उनके इलेक्ट्रॉन बराबर हो, जितने लॉस किए हैं उतने ही गेन हो। बराबर करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 हो जाएंगे, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ आ जाएगा 2 Cr सॉलिड प्लस 3 Cu2+ इक्वल, अब इन पे आयन वो लिखते रहिए, 2 Cr3+ इक्वल प्लस 3 कॉपर सॉलिड। अब जब आप इसका QC लिखेंगे, KC क्यों नहीं? अबे KC लिखेगा तो वोल्टेज जीरो नहीं हो जाएगी, KC का मतलब है इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब अगर फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी। ये मैंने सिखाया आपको, आपने क्या किया? आपने भूला, मैंने सिखाया। तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, सॉलिड क्रोमियम लिखेंगे Cr3+, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 होती है, अब इसके ऊपर क्यूब भी करना पड़े, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो लिखेंगे नहीं, सॉलिड है ये, Cu2+ इक्वल, बहुत बेसिक है ये, देखना मेरी वीडियो देखना इस पर यूट्यूब पर, कितनी कठिन है, 1.5-2 घंटे की है, तो बहुत बेसिक आइडिया है, एनसीईआरटी है तो। सिर्फ मैं तुम्हें कई बार समझाता हूँ, कई मैं समझाना ही तो गलत है, अगर मैंने कोई बात समझाई तो गलत है, उसका मीनिंग कुछ और निकला। मैं तुम्हें कई बार बोलता हूँ बच्चों से कि भाई इतना आईआईटी नीट नीट मत बोल,
पहले आदमी को ये देखना चाहिए कि वो समझ क्या रहा है। आज मैं नर्नेस्ट इक्वेशन समझा रहा हूँ, वो तो समझ में आ नहीं रही है बच्चे को, उसके क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है, उसमें मेहनत कर नहीं रहा है, मुंह से बोल रहा है आईआईटी आप फलाना ये ठिकाना ये वाला कंपटीशन। अरे हर कोई जो आईआईटी बोलता है उसका आईआईटी क्रैक थोड़ी हो जाता है? और जो हर कोई आईआईटी क्रैक कर लेता है सिर्फ वही थोड़ी दुनिया में इंसान है, उसी के ही करियर बने हुए हैं। बस क्या बोलूं, पागल हो जाओगे तुम। क्यूसी ये आता है ना। अब ये क्वेश्चन लगाई, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। डायरेक्ट देखो ई सेल है ना, डायरेक्ट ई सेल है ये। यहां मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं इस सेंटेंस को, यहां मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट ई सेल निकाल रहा हूं, सेल पोटेंशियल। तो माइनस 0.059 बाय एन कितना है 6, 3 दूनी 6 बराबर जो हो दोनों का बराबर होगा ना एन, तो ये 3 और 2 अलग अलग एन थोड़ी होगा, 6 लिया 6 लॉग ऊपर क्या आएगा CR3 प्लस AQ का स्क्वायर CU2 प्लस। तो देखो जो भी मेरी बात मानता है या समझता है कि उसे मेरी बात मान लेनी चाहिए, तो आप मेरी सलाह मानिए, इसको भी 5 बार लिख लेना। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बताओ आया ये समझ में? थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो समझना ना लिख के, कोई पर्टिकुलर चीज है तो बताओ। ये ही रहेगा हमारा कल टॉपिक, अब इसे इलैबोरेट करेंगे कल। अबे कुछ तो बोलो इसके बारे में। ठीक, इसको 5 बार लिखना है। हाँ जी मुदीता, हमारी मर्जी होती है। तो मैंने कहा ना कि देखो क्या होता है वो तो मैं करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल। तो इतना सरदर्द क्यों ले रहे हो, आगे का क्यों सोचते हो? तो आगे का सोचोगे तो टेंशन हो जाएगी। मैंने आगे का बहुत सोचा, मैं बहुत कुछ सोचा मैंने आगे का बचपन में। अब सोचता हूँ ना तो मेरे को हंसी आती है। ठीक है, और भाई फीस सबमिट कर दो। मैं 6 दिन के लिए गया क्या, तुमने तो ये मान लिया कि अब पैसे देने ही नहीं है। भाई दे दो प्लीज। ठीक है जी, बाय। है